हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुकी हैं। फरवरी में आएगा यूपी बजट, 8 लाख करोड़ पेश कर सकती है सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में 2025-26 का बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और विभागीय प्रस्ताव पर बैठ जारी। उत्तर प्रदेश सरकार 2025-26 का बजट फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा में पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वानुमान के मुताबिक बजट का आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में 7-14 फरवरी के बीच हो सकता है। रोड नेटवर्क, खासकर एक्सप्रेस वे की नई परियोजनाओं के लिए बजट का खास इंतजाम होगा। इसके अलावा ऊर्जा, कृषि, नगर विकास, ग्रामीण विकास के साथ ही सामाजिक क्षेत्र की योजना के लिए बजट में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। वित्त विभाग के पास पहुंचे विभागीय प्रस्ताव पर अब बैठक शुरू कर दी गई है। नए वित्तीय वर्ष के बजट में विकास कार्यों के लिए सरकार 25 लाख करोड़ रुपए दे सकती है। यह कीमत चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश सरकार ने साल 2024-25 के लिए ऐसा बजट पेश किया है जो ज़मीनी हकीकत के करीब हो। शुरुआत में सरकार ने 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट बनाया था। बाद में 2 अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिससे कुल बजट बढ़ाकर करीब 66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने सभी विभागों से कहा कि वे बजट का सही इस्तेमाल तेजी से करें ताकि अगले वित्तीय वर्ष में विकास योजना के लिए और ज़्यादा बजट मिल सके। सरकारी राशन की दुकान पर अब सरसों तेल भी मिलेंगे। सरकारी राशन की दुकान से कार्ड धारकों को अब सरसों के तेल भी सरकार मुहैया कराने जा रही है। अभी तक राज्य के लिए सरकारी सस्ता ग्लो पर गेहूं, चावल और नमक ही मिल रहा था। नई योजना का लाभ लाखों लोग को मिलेगा। सरकारी राशन की दुकान पर अब सरसों तेल भी उत्तराखंड सरकार मुहैया कराने जा रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारी को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिया। मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट की समक्ष लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल अफसरों को इस योजना के लिए मान्य तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड के सरकारी सस्ता गल्लों पर उपभोक्ताओं को विक्रय दामों से सरसों तेल भी मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि गेहूं, चावल के सरकार गरीब परिवार को सरसों तेल भी मुफ्त दे रहा है। इससे गरीब वर्ग के हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में अनाज के बाद सरकार पिछले कुछ समय से लोगों को नमक भी उपलब्ध करा रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य में बैठक के अफसरों को तमाम निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीद के मामलों में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। अधिकारी को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कहा गया है। राशन की दुकान को आवंटन में महिलाएं आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राशन कार्ड डीलरों का दिसंबर 2024 तक लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा मंत्री समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। योगी सरकार ने 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव ने शिक्षा मंत्री का मानदेय 17,000 से 20 लाख तक बढ़ाने का सुझाव किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 8 लाख कर्मियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने इस कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे खास तौर पर शिक्षा मंत्री का मानदेय भी शामिल होगा। यह प्रस्ताव वित्त विभागों से मंजूरी प्राप्त कर चुका है और इस कैबिनेट के पास करने की प्रक्रिया चल रही है। आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।